अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाने लगे हैं बीफ कौरमा। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि बहुत बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। लेकिन इसका जो जायका बहुत ही लजीज होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि इस तरह की रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये हमने प्याज रखे हुए हैं, और इधर टमाटर और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और थोड़े से गरम तेज पत्ते। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो पहले अब हम इस गोश्त को प्याज में डाल देंगे, और उसके बाद ये जो हमने मसाले रखे हुए हैं और टमाटर रखा हुए हैं काट के, ये भी एक साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसको ऐड करने के बाद ये रेसिपी बहुत ही आसान है। आप इसको लास्ट तक देखें ताकि आपको हर चीज़ की अच्छे से समझ आए। तो अब ये सब चीज़ें जैसे ही अब हमने इसमें ऐड कर दी हैं, तो अब हम इसको इसमें मज़ीद जो अपने दूसरे मसाले हैं वो ऐड करेंगे। जैसे कि तकरीबन 1.5 चम्मच हम इसमें अपना करी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर अब हम इसमें ऐड कर देंगे, और उसके साथ ही अपना थोड़ा सा ये हल्दी है जो, हाँ, इसको भी ऐड कर देंगे। फिर इसके साथ जो हमने पिसा हुआ ये है ज़ीरा पाउडर, और उसके बाद धनिया का पाउडर, और जायके के हिसाब से नमक। तकरीबन अब हम इसमें 1.5 चम्मच नमक ऐड करेंगे, और थोड़ा सा इसमें तेल ऐड करेंगे। अभी हम पहले इसमें नमक ऐड कर देते हैं। ये तकरीबन अब 1.5 चम्मच आप लोगों ने डालना है, बाकी आप बाद में चेक करके उस हिसाब से ही ऐड कर सकते हैं। और ये अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे, ताकि गोश्त की बोटी मुलायम रहे। ये थोड़े से गरम मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये दालचीनी अब हमने इसमें ऐड की है, और उसके साथ ही थोड़े से जो वो वो कह सकते हैं आप, सौंफ होता है इसमें खुशबू के लिए, थोड़ा सा वो, दालचीनी और तेज़ पत्ते हम पहले ही टमाटर और हरी मिर्च के साथ ऐड कर चुके हैं। अब इसमें हम बिल्कुल हल्का सा अपना तेल ऐड करेंगे। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये दो से 3 चम्मच टेबल स्पून जो जिसको बोला जाता है वो है। ज़्यादा नहीं डालना आपने, क्योंकि इसमें जो चिकनाहट होती है उसमें ही गोश्त बन जाएगा। अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करके इसको सब चीज़ों को भी एक साथ मिक्स कर दिया, और इसको हल्की आंच पे हम तकरीबन 1 घंटा तक पकाएंगे, क्योंकि हम पतीले में पका रहे हैं। प्रेशर में तो जल्दी पक जाता है, लेकिन पतीला में गोश्त को कुछ टाइम लगता है। तो अब हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये गोश्त कुछ हद तक तैयार, बस ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी और गोश्त भी तैयार हो जाएगा, तो फिर कुछ देर में कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों को इसको दिखाते हैं कि आगे आपने मज़ीद इसमें क्या क्या करना है। अच्छा, तो व्यूवर्स, अब आप देख सकते हैं कि ये ग्रेवी भी बन गई है काफ़ी हद तक। हल्के हल्के टमाटर आपको भी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जब ये हम इसको गोश्त को भूनेंगे तो ये भी अच्छे से गल जाएंगे। अभी फ़िलहाल तो ये मज़ीद थोड़ा सा पानी खुश्क होगा, और ये हमने देसी घी रखा हुआ है। जब हम इसको भूनेंगे गोश्त को, तो ये देसी घी हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, तो दोस्तों, अब ये पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, और गोश्त भी अच्छे से गल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी खुशबू माशाल्लाह, क्या ही बेहतरीन खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम इसमें अपना कौरमा का मसाला ऐड करेंगे। तकरीबन गोश्त 2 किलो था, तो हम ये 1 पैकेट इसमें कौरमा मसाला ऐड कर रहे हैं। तो 2 किलो गोश्त में 1 पैकेट बहुत होता है। तो अब ये 1 पैकेट हमने कौरमा मसाला ऐड किया है। ये खुशबू भी इसके मज़ीद निखर जाएगी, और जायका भी इसका अच्छा हो जाएगा। अब इसमें हम भूनने के लिए अपना देसी घी ऐड करेंगे, जो कि हम सिर्फ इसी के लिए ही लेके आए थे, छोटा सा छोटी सी डब्बी कि चेक करने के लिए कि किस तरह से इसकी खुशबू आती है। अभी हम घी ऐड कर रहे हैं आपके सामने। घी ऐड करने के बाद तकरीबन मज़ीद इसको अच्छे से 15 से 20 मिनट भूनेंगे, और ये ग्रेवी बहुत ही अच्छी सी तैयार हो जाएगी। और गोश्त की शक्ल भी आप देखेंगे कि किस तरह खूबसूरत सी निखर के सामने आएगी, शाइनी शाइनी। अब ये हमने सारा देसी घी इसमें ऐड करना शुरू कर दिया, देख सकते हैं आप। इसको अच्छे से आपने भूनना है फिर गोश्त को, तो और देखेंगे कि किस कदर खूबसूरत शक्ल निकल के सामने आती है। अच्छा, तो दोस्तों, अब ये तकरीबन अब हमने इसको 15 से 20 मिनट भून लिया है गोश्त को,
आप देख सकते हैं कि पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया और ग्रेवी भी जिस हिसाब से हम कौरमा में लोग पसंद करते हैं वैसे ही तैयार हो गई है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाजिम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में मज़ीद बताएं कि हम आपके इस रेसिपीज़ आपको किस तरह मज़ीद इनको हम बेहतर कर सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने भाई उमर फ़ारूक को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट।